उसामा, जिस तरह से बाबर डोगर साहब फरमा रहे हैं कि अब सब ये चीज़ें पहले से क्लियर थी, दोनों जमातों को, पीपल्स पार्टी को क्लियर था कि नून लीग क्या चाहती है। नून लीग तो सबसे पहले उसामा आना ही नहीं चाहती थी सेनेट के इलेक्शंस की तरफ, और उसके बाद उन्होंने अपना सारा लाहमल तब्दील किया, मीटिंग्स हुई और उन्होंने कहा ठीक है हम पार्टिसिपेट करते हैं। और वो बात जो अभी कर रहे हैं कि उनके कैंडिडेट को सपोर्ट करने की वजह क्या होनी चाहिए। दूसरी जानिब अब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हार गए हैं और ज़ाहिर है हुकूमत का कैंडिडेट जीत गया, तो ये भी एक तरह से बदले वाली एक जो वाइब है वो भी आ सकती है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? असल में देखिए, एक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम थी जो पीडीएम ने मुश्तरका भी की है, जिसमें सीनियर लीडरशिप मौजूद थी। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ थे, नून लीग के एहसन इकबाल साहब थे और पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा साहब थे। अब इसमें आप देखें, एक तरफ आपको रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा नज़र आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आए थे, ज़्यादा वो बोल रहे थे, ज़्यादा मुकदमा आगे रख रहे थे। एहसन इकबाल साहब को आप देखें, वो उतनी गर्मजोशी नहीं नज़र आ रही थी। अब हुआ ये है कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी, क्योंकि जब से ये पीडीएम वजूद में आई, आप एक एक चीज देख लें कि पीपल्स पार्टी यानी उसमें सारा फायदा जरदारी साहब उठाते चले गए। अब जब नून लीग को ये रियलाइज हो रहा था कि ये गेम तो खराब हो रही है, जिस तरह अभी बाबर डोगर साहब ने बड़ी तफसील से बड़े वाज़ेह तौर पर बता दिया, वहां पर अब नोट कीजिए, बड़ा वाज़ेह तौर पर कायरा साहब ने लॉन्ग मार्च का जिक्र किया है कि अगर आप समझते हैं लॉन्ग मार्च इस तरह हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। अब मतलब ये है कि वो सुना रहे थे नून लीग को और फजलुर रहमान साहब को कि आपने हमें डिच किया है, अब आपके लोगों में से लोगों ने ये जो हरकत की है, तो इस तरह लॉन्ग मार्च में फिर आप हमसे नहीं सोच सकते कि अगर आप ये हमें ज़बरदस्ती करवाएंगे, हमसे लॉन्ग मार्च की तरफ बुलवाएंगे और उस तरफ अगर आप हमारी स्ट्रेटजी पर नहीं आ रहे, यूसुफ रज़ा गिलानी को आपने जीतने नहीं दिया। तो अब आप देखिए फिर क्या होता है कि अब अब्दुल गफूर हैदरी साहब पहले तो कह रहे थे ना जी हमें वोट साहब को क्लियर कट मार्जिन से हरवाया गया है। जाहिर है कि वोट तो इन्हीं के ज्यादा थे, क्यों? दिखाने के लिए कि अच्छा अगर हमारा नहीं आपने जिताया पीपल्स पार्टी का, तो फिर हम इनका भी नहीं जीतने देंगे, अब्दुल गफूर हैदरी को भी नहीं फिर आने देंगे। तो उस तरफ फिर फौरन ही आप देख लीजिए कि सारी गेम इन्होंने पलटी है पीडीएम के अंदर के, ये अंदर जो चपकलिश चल रही है। और एक और बात कि नून लीग खुद ये कह चुकी, ये एडमिट कर चुकी कि जो मिर्जा अफरीदी साहब हैं वो उनके मेंबर हैं, तो लिहाजा अब ये भी नहीं उन पर कहा जाएगा कि ज्यादा आप उनको जोड़ भी नहीं सकते। उसामा साहब, ये इशू नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि मिर्जा साहब जो हैं उनको, मिर्जा अफरीदी साहब जो हैं, नून लीग ने उनको वोट डाला होगा या उनको सपोर्ट किया होगा। बयानिया तो बनाया, असल इशू जो है वो बयानिए का है। फिर पार्टी का बयानिया ये था कि जी हमें आइन के अंदर रह के, कानून के अंदर रह के ये लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें पंजाब असम्बली में चेंज लेके आनी चाहिए, हमें सेनेट में चेंज लेके आनी चाहिए, नेशनल असम्बली में स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आए, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आए। वो इस्तीफों के हक में नहीं है, वो लॉन्ग मार्च के हक में नहीं है। दूसरी तरफ नून लीग का बयानिया ये है कि इस हुकूमत के साथ शराकत दारी, इस हुकूमत के साथ बैठना वो जो है वो गलत है। हमें सीधा इस्तीफे देने चाहिए, हमें लॉन्ग मार्च करना चाहिए और इस गवर्नमेंट को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। उनमें बेहतरीन ऑप्शन है इस्तीफा या लॉन्ग मार्च और धरना। ये नून लीग का बयानिया है। आखिरी जो पीडीएम की मीटिंग हुई है उसमें इख्तिलाफात खुल के सामने आए हैं। मरियम नवाज और नवाज शरीफ किसी सूरत में वो ये नहीं चाहते कि ये नो कॉन्फिडेंस की तरफ चले जाएं, या हम चेयरमैन सेनेट अपना मुंतखब करा लें या चीफ मिनिस्टर पंजाब मुंतखब करा लें। इवन मरियम ने तो ये भी कह दिया कि हमारी तरफ से उस्मान बुज़दार हो, हमारी तरफ से परवेज़ लाई हो, हमारी तरफ से राजा बिशारत हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पंजाब हमारा टारगेट नहीं है। असल टारगेट है इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट, पीटीआई की गवर्नमेंट, जिसे उन्होंने गिराना है। और उनका ये एस्टीमेट है कि ये जो गवर्नमेंट है ये असम्बली के अंदर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जरिए से नहीं गिर सकती। इसको गिराना है तो फिर धरना देना पड़ेगा, फिर इस्तीफे देने पड़ेंगे, फिर मार्च करना पड़ेगा। अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।